नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्ता का महासंग्राम। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास खत्म करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने कहा है कि विकास और सुशासन की जीत हुई है। तो कांग्रेस और आप अपनी हार का विश्लेषण करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन आप और कांग्रेस को क्या संदेश दिया? वो कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से कमल झाड़ू पर भारी पड़ गया? सवाल तो ये भी, इस हार के बाद आप और कांग्रेस का दिल्ली में भविष्य क्या होगा? इस सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी को जनादेश, आपको जनता ने दिया क्या संदेश? ये तस्वीरें दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद की है। बीजेपी में जश्न का माहौल। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने जोरदार वापसी की है। मोदी लहर में केजरीवाल की झाड़ू के तिनके तिनके बिखर गए। मोदी की गारंटी का ऐसा कमाल कि दिल्ली में कमल तो खिला ही, साथ ही केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कई आपके टॉप ऑर्डर ढेर हो गए। महज आतिशी अपना विकेट जैसे तैसे बचा पाए। मध्य प्रदेश में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर इसे टुकड़े टुकड़े गैंग की हार बताया। साथ ही अल्पसंख्यकों का वोट बीजेपी को मिला, ये दावा किया। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से इतिहास रचा है। और इस चुनाव में एक बात मैं मीडिया के सामने जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र था, दिल्ली के चुनाव में सबका विश्वास जीतने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने भी मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी, आपके नेतृत्व में, आपकी योजनाओं से हमारा जीवन बदला है। दिल्ली में मोदी का जादू ऐसा चला कि आम आदमी पार्टी का जहां जन्म हुआ, जहां लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की, वो दिल्ली का किला भी ढह गया। कांग्रेस की हालत तो पिछले 2 चुनाव जैसी ही रही, यानी तीसरी बार भी कांग्रेस के खाते में एक सीट तक नहीं आई और उसने शून्य की हैट्रिक लगा दी। वही इस करारी हार पर आप और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. अब सवाल ये है कि बीजेपी की इस प्रचंड जीत और आपकी हार की वजह क्या रही? यूं तो कई कारण हैं, लेकिन आप पर जो मुद्दे भारी पड़े उनमें से शराब घोटाला, शीश महल और यमुना का मुद्दा काफी अहम है। शराब घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल समेत उसके अन्य नेताओं की छवि पर सीधी चोट की। साथ ही यमुना को साफ न करने के मुद्दे को भी बीजेपी ने खूब बनाया। इसके अलावा मोदी की गारंटियों ने जो कसर बची थी वो भी पूरी कर दी और आपके ताबूत में आखिरी कील लगाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह, आप प्रवक्ता मिन्हाज आलम, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमानी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। प्रियंका गांधी को सुना आपने, वो कह रही हर मीटिंग के बाद ऐसा लगने लगा था कि जनता बदलाव करना चाहती, बदलाव तो करना चाहती, लेकिन आपको उन्होंने नहीं चयन किया, कांग्रेस को।
आप लगातार तीसरी बार भी 0-0 पे रहे, लेकिन 14 सीटों पर आपने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। यदि गठबंधन हो जाता तो हो सकता है सत्ता में रहते आप लोग और 34 सीटों पर सिमट जाती बीजेपी। ठीक, बिल्कुल पहली बात तो बिल्कुल ये बात स्वीकार करेंगे कि शायद हम जनता का मन जो है समझने में थोड़ा लेट हो गए कि जनता बदलाव चाहती थी, और वो बदलाव हम अपने पक्ष में करवाने में सफल नहीं रहे। इसके लिए हमें समीक्षा करनी होगी कि आगे दूसरी बार जिस तरह से इस बार कांग्रेस को थोड़ा अच्छा वोट प्रतिशत मिला है और आम आदमी पार्टी को सही बात बिल्कुल कि बहुत सीटें हमने हरवा दी। अगर गठबंधन होता तो आज शायद गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बन रही होती। बिल्कुल इसके बारे तो में गठबंधन नहीं है, समीक्षा उसके लिए की जाने जिम्मेदार किसको मानती हैं आप, आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को? आम भाई आदमी पार्टी को आपको भी पंजाब पता में है, उन्होंने आपको आप सीटें नहीं दी, आपने बदला दिल्ली से ले लिया। नहीं, बदला लेने की क्या बात है। दिल्ली तो पहले दिल्ली हमारी ही थी, पहले शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, और शीला दीक्षित की दिल्ली में आपने आकर चुनाव लड़ा था, तो बदला हम क्या ले लेते उनसे। उनका ही ये जो आप अभी कारणों की बात कर रहे थे, इसमें एक ये कारण भी है कि इनके अंदर इतना अहंकार था कि इनको हर जगह ऐसा लगता था, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, कि हम जो है बहुत सक्षम है और हम अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं। तो उस घमंड को तोड़ने का काम दिल्ली की जनता ने किया है, और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल इस बात के लिए समीक्षा करने की जरूरत है कि हमें आगे और अच्छा क्या क्या करना चाहिए। लेकिन हिमानी जी, एक बार हो जाए, आपने तो 0 की हैट्रिक बना ली है, तो समीक्षा कब करेंगे आप? भाई दिल्ली आपकी थी, 15 साल आपने शासन किया, इससे पहले भी किया, लेकिन वो आप समीक्षा पहले क्यों नहीं कर पाए? और जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हर मीटिंग के बाद एहसास होने लगा था कि बदलाव चाहती है जनता, तो आप अपने फेवर में क्यों नहीं ले पाए उस मतदाता को? बिल्कुल, कहते हैं ना सब दिन होत ना एक समान। तो ये वो समान दिन नहीं है, और बिल्कुल इस बारे में गहन चिंतन और समीक्षा करने की बिल्कुल जरूरत है कि अगर जनता बदलाव चाहती थी तो वो बदलाव हम हमारे पक्ष में क्यों नहीं करवा पाए। आप बहुत कम होती हूँ मैं आपसे सहमत, लेकिन इस बार सहमत हूँ कि वाकई बहुत लेट है हम, पर जब देर आए दुरुस्त आए, जब समझ जाए तब अच्छा है। हम बिल्कुल इस बारे में गहन चिंतन करने का प्रयास तो करेंगे। मिन्हाज आलम जी वो कह रही हैं आपका घमंड अहंकार जनता ने तोड़ दिया, बड़ा घमंड हो गया था आपको कि सब जगह आपका वर्चस्व हो जाएगा, आप नेशनल पार्टी बन गए। कांग्रेस ने आपको सबक सिखा दिया गठबंधन ना करके। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और वो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक अंतिम कार्यकर्ता तक उसका सम्मान करता है। इस चुनाव में जो भी त्रुटियां रही आम आदमी पार्टी से, उसको आगे संशोधित करके एक मुख्य और मजबूत विपक्ष का काम आम आदमी पार्टी करेगी दिल्ली में, और जनता जनार्दन के हितों के संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको मुखरता से उठाएगी, जैसे लगातार जनता के हित में काम करते आई है आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में। अभी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि आम आदमी पार्टी को अहंकार आ गया है। अहंकार तो पूरा देश देख रहा है कि किसको आ गया है। दरअसल अहंकार इनके नेता राहुल गांधी जी को आ गया है। ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो अखिलेश जी से सीटों का जब बात होती है तो ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल जो है वो हमेशा क्षेत्रीय दल ही बना रहे। ये बिहार जाते हैं, बिहार में इनकी पृष्ठभूमि कुछ नहीं है कांग्रेस की, लेकिन इनको वहां भी सीट, बहुत सारी सीटें चाहिए होती हैं। और बिहार का जो पहला चुनाव जब गठबंधन में हुआ था, आपको याद होगा, कांग्रेस को जिन सीटों पर गठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने जो सीटें दी थी, बाद में नीतीश कुमार भी उस गठबंधन का हिस्सा थे, वहां पर कांग्रेस ने क्या, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति थी इसको पूरे देश ने देखा है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, अपने अंदर भी झांक के देखने की ये समय है। अगर इस समय भी कांग्रेस ने लेकिन पूरा आलम नहीं साहब, किया, 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को इतने वोट मिले हैं कि यदि वो आपको मिल गए होते तो आपकी सरकार बन गई होती गठबंधन की, आपकी सीटें आ गई होती 37। मार्जिन उतना है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो उतने ही वोट ले गए जितने से आपके लोग हारे हैं। देखिए, इससे पूर्व में 2013, 15 और 2020 का चुनाव आप उठा के देखेंगे तो ये मार्जिन हार जीत का नहीं। कांग्रेस ने बिल्कुल यकीनन 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और इसको लेकिन इससे तो उनकी बात स्पष्ट होती है ना कि लगातार आपको इतना बहुमत मिलता रहा कि आपको घमंड हो गया कि हमें कांग्रेस की क्या जरूरत है, हम तो लगातार सीटें बढ़ाते जा रहे हैं।
पूर्ण बहुमत से सरकार में आते जा रहे हैं, लेकिन एक साथ 40 का घाटा। जहां तक सीट शेयरिंग का बात है, सीट शेयरिंग की बात है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार इनसे संपर्क में था, परंतु राहुल गांधी जी को जो घमंड था, उस घमंड के आगे हम मजबूर हो गए। अब रहा सवाल ये कि दिल्ली में जो 14 सीटों पर जिस मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, 2013, 15 और 20 का चुनाव आप उठा के देखेंगे तो हम बहुत ज्यादा मार्जिन से उन सीटों पर जीते हैं। अभी चुनाव हारने के कई और समीकरण है, जिसमें अगर आप देखेंगे इस देश के जो हमारा चुनाव आयोग है, अभी अगर आरोप प्रत्यारोप लगाने ऐसा आरोप तो केजरीवाल जी ने भी नहीं लगाया और आपका शीर्ष नेतृत्व भी हार गया है। बड़े बड़े जो नेता हैं, जो कर्णधार हैं आपकी पार्टी के, बोल निपट गए। उनकी जो मौन रहने की भूमिका थी चुनाव आयोग की, उस पर कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये अच्छा, पूरे देश इसको देख रहा है। तो हिमानी जी, आपका कोई रोल नहीं है? चुनाव आयोग और बाकी समीक्षा करेगी आम आदमी पार्टी, और घमंड तो राहुल गांधी को भी हो गया था, वो कह रहे हैं। छोटा सा कमेंट्स करिए, फिर मैं प्रियंका दुबे जी के पास जाऊंगा, वो जुड़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि अगर हम डिबेट्स में कुछ भी कहें, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से अंदर अपनी मीटिंग्स में अगर सही कारणों पर बात नहीं करेंगे तो कभी हम जीत की तरफ नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसमें अगर ये ऐसा चाहते हैं कि, तो मैं ऑफ रिकॉर्ड एक बात बताना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ, तो दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो परिचित थे, जो ऑफ रिकॉर्ड बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से मेहनत करे तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ सकती, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और अगर कांग्रेस अपने जिस तरह पिछली बार का चुनाव लड़ा था वो उस तरह से लड़ेगी तो लेकिन हिमानी जी, इतनी अच्छी मेहनत क्या की आपने? सरकार आ रही है। एक मिनट सुनिए, तो इतनी अच्छी मेहनत की आपने, 70 में से 68 सीटों पर आपके लोगों की जमानत जब्त हो गई। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमने मेहनत की। मैं आपको बात बता रही हूँ कि जो ये इस तरह से बोल रहे हैं कि घमंड आ गया था, ये तो बहुत सारी जगह पर, चाहे हरियाणा हो, खुद इनके केजरीवाल जी को समझ में आने लगा था। उन्होंने, आपने एक वीडियो अगर सुना हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और वोटरों से अपील करते नजर आ रहे थे कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। तो अगर घमंड हमारे अंदर था, अगर आपको लगता था कांग्रेस इतनी सक्षम नहीं है, तो फिर आपको क्यों इस तरह की चीजें हरियाणा, राजस्थान, गोवा में करनी चाहिए थी? आपको गठबंधन की जो मर्यादाएं होती थी उनका पालन करना चाहिए था और समझौते के साथ काम करना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल, तो गठबंधन का पालन तो करना चाहिए था। प्रियंका जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि सीधे 8 से 48 पर पहुंच गया, लेकिन कुछ रोल तो कांग्रेस का भी है। धन्यवाद दे दीजिए हिमानी जी को। नमस्कार, सर्वप्रथम सभी को बधाई। जीत और हार हो, जो भी हो, हम माननीय अटल जी को अपना आराध्य मान के चलते हैं। तो जिसमें वो यही कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पे जो भी मिला यह भी सही वो भी सही। तो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, सब। लेकिन इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत आपके काम आ गई। ये मैं नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता, आप बता रहे हैं 14 सीट पे आप जीत गए उनकी वजह से, निष्ठावान होकर के कार्यकर्ता है। ये देखिए, हम ये बात बिल्कुल सही है कि हम डिबेट में बैठ करके 17 बातें करते हैं, पर जो कार्यकर्ता की मेहनत विफल होती है या सफल होती है तो वो कार्यकर्ता का मन जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो मैं आज ये सब चीजें नहीं कहना चाहूंगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसमें सभी लोग मेहनत करते हैं और अपने अपने कैंडिडेट के लिए मेहनत करते हैं। आरोप प्रत्यारोप एक जगह है, अंततोगत्वा जीत हार किसी एक की ही होती है, और चुनाव में कोई रनर अप तो रहता नहीं है। तो जिसकी जीत होती है उसी की सरकार बनती है। और आज 27 साल तक हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत करी है और वापसी पूरे 5 साल सचेत करता रहता है, आपकी खामियां उजागर करता रहता है। तो कमजोर विपक्ष भी नहीं है दिल्ली में। वही हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए। और आज हमारे लिए सेलिब्रेशन का डे है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में वापस पुनः हमारी सरकार स्थापित हुई है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा समय तो समय पर मार्गदर्शन दिया। दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें क्या संदेश छिपा हुआ देख रहे हैं आप, कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए? या जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं एक रहते तो सेफ रहते। देखिए ब्रजेश जी, केजरीवाल जी ने विश्वास हारा है। जो जनता के बीच में वो आम आदमी प्रदीप जी,
पर्स से अर्श तक पहुंचाया। और आपको बताएं कि दिल्ली की जनता ने इतना विश्वास किया कि उनको बहुत बड़ा मौका दिया था कि आप काम करो, हेल्थ पे काम करो, यमुना नदी को साफ करो, स्वच्छ पानी दो, जल, स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, एजुकेशन की व्यवस्था करो। लेकिन केजरीवाल जी ने फ्री की मुफ्त रेवड़ी बांटने वो के क्या अलावा करें, कुछ वो नहीं तो कहते रहे कि किया। हमको काम ही नहीं करने दे रही है केंद्र की सरकार, पुलिस उनके हाथ में है, हमारी योजनाओं पर राजपाल अड़ंगे लगा देते हैं। अलग था, लेकिन उसके अलावा तो बहुत सारे आपके पास जल, नल जल योजना की व्यवस्था थी, हेल्थ मंत्रालय था, शिक्षा था, बहुत सारे ऐसे विभाग थे जो आपके पास स्वतंत्र रूप से आप काम कर सकते थे। किसमें, और आप खुद अभी चुनाव में कह रहे थे कि मैं बनिए का बच्चा हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं पैसा कहीं से ले आऊंगा, लेकिन हम जनता के बीच में काम करेंगे। तो आपने 10 साल क्यों क्या किया? तो ये लोग समझ गए थे कि ये जो झूठा आश्वासन है ये अब नहीं चलेगा। आपने जो समय बिताए हैं वो कहीं ना कहीं वो आपके उसमें नहीं है, और इसीलिए जनता ने उनको नकारा है। और अब देखिए जो बीजेपी कह रही है, देखिए में आएंगे तो हम काम करेंगे, 5 साल 10 साल ये इनको भी सरकार जनता मौका देगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, खुद बाहर हो जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए आज के समय में परिवेश में काम करना बहुत जरूरी है। कोई भी विधायक हो या मंत्री हो या सरकार हो, आप अगर क्षेत्र में नाली, जल की व्यवस्था, स्वच्छ, जनता को स्वच्छ व्यवस्था नहीं लेकिन एक देंगे, बात तो साफ है पारदर्शिता कि नहीं दिल्ली की करेंगे। जनता जो देती है छप्पर फाड़ कर देती है। कभी कभार भी ऐसा हुआ, नहीं तो सभी को पूर्ण बहुमत दिया है। आलम साहब, आप लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, जहां पे स्वतंत्र रूप से आप काम कर सकते थे, सिर्फ केंद्र पर ठीकरा फोड़ते रहे, इसलिए आपको सबक सिखा दिया जनता ने। ब्रिजेश जी, ये पूरा देश देख रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर आम आदमी पार्टी ने एक जो काम किया है वो तो सारे राज्यों के लिए आप समझिए कि एक चुनौती बन के सामने आम आदमी पार्टी खड़ी थी कि यार ये अगर काम कर देंगे, काम की राजनीति कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी प्रदीप तिवारी जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, इसको नकारा, काम की वजह से दिल्ली ने, मुझे नहीं लगता तिवारी जी क्या कह रहे हैं, वो तो जनता कह रही ना, आपके काम के आधार पर वोट नहीं मिला क्या आपको? आप कह रहे हैं बेहतर काम किया हमने, वोट नहीं दिया। चुनाव हारने के, मैं फिर कह रहा हूँ ब्रिजेश जी, चुनाव हारने के कई सारे समीकरण है, कई सारे मापदंड है। उस पर अगर चर्चा करेंगे तो शायद ये डिबेट छोटी पड़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, बसों की मुफ्त यात्रा हो महिलाओं के लिए, कई सारी योजनाएं हो, कल्याणकारी योजना हो, वो तो आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे। तो ऐतिहासिक काम किया, लेकिन ऐतिहासिक हार भी हो गई। समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा करती भी हैं पार्टियां। तो कांग्रेस क्या समीक्षा करेगी, आम आदमी पार्टी का आकलन करेगी कि वाकई में जनता ने उन्हें जनादेश क्यों नहीं दिया, और बीजेपी को जनादेश दिया है तो क्यों दिया है। क्या बीजेपी अब जनादेश पर खरा उतर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।